जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज की यह रात साधारण नहीं है। यह वह रात है जब समूची धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। जब एक अत्याचारी राजा कंस ने अन्याय और आतंक की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, धर्म डगमगा रहा था, निर्दोषों का खून बह रहा था। और तभी आधी रात के समय भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कारागृह की अंधेरी कोठरी में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक जिसने आगे चलकर पूरी मानवता को आशा दी, जिसने बांसुरी की मधुर ध्वनि से संसार को भक्ति सिखाई, जिसने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। आज की कथा उसी भगवान श्री कृष्ण की है, जिनका जन्म केवल देवकी वासुदेव के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के उद्धार के लिए हुआ। तो आइए श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। प्राचीन काल में जब जब अधर्म बढ़ा और धर्म कमजोर पड़ा, तब तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया। द्वापर युग में जब कंस जैसे दुष्ट राजा ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी, तब भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म लिया। मथुरा नगरी में उग्रसेन का पुत्र कंस राजा था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ और वह उन्हें विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू स्वयं इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और उसी क्षण तलवार खींचकर देवकी को मारने लगा। वासुदेव जी ने समझाया, हे कंस, तुम्हें बहन को मारने का पाप मत करो। मैं वचन देता हूँ कि उसके गर्भ से जितने भी संतान जन्म लेंगे, उन्हें मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस मान गया और देवकी वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान विष्णु की शक्ति से बलराम जी का गर्भ स्थानांतरण होकर रोहिणी माता के पास चला गया और वहां उनका जन्म हुआ। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का, यानी भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में कारागृह के भीतर देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। उस समय कारागृह में अलौकिक प्रकाश फैल गया। देवकी वासुदेव ने दिव्य शिशु के 4 भुजाओं वाला स्वरूप देखा। भगवान ने कहा, माता पिता भय मत करो, मैं वही विष्णु हूँ जिसका जन्म तुम्हारी गोद में हुआ है। मैं कंस का अंत करने के लिए आया हूँ। तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाकर रख दो और वहां जो कन्या जन्म लेगी उसे लाकर यहाँ छोड़ दो। यह कहकर भगवान ने शिशु रूप धारण किया। वासुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करने लगे। रात अंधेरी थी, यमुना नदी उफान पर थी। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। शेषनाग प्रकट हुए और अपनी फन से कृष्ण को ढककर सुरक्षा दी। यमुना मैया भी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर उठी और फिर शांत होकर वासुदेव को पार जाने दिया। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा माता के घर नवजात कन्या पड़ी थी। वासुदेव जी ने कृष्ण को वहां रख दिया और कन्या को लेकर कारागृह लौट आए। जैसे ही कंस ने कन्या को मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजा देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। व्यर्थ में तू निर्दोष शिशुओं को मारकर पाप का भागी बना है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल में नंदलाल के रूप में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। उन्होंने बचपन में पूतना, शाकटासुर, तृणावर्त, अघासुर जैसे असुरों का वध किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा, कालिय नाग का दमन किया और अंत में कंस का भी वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। व्रत का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा होती है। कठिन से कठिन संकट दूर हो जाते हैं। भक्त को मोक्ष और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। व्रत कथा के पाठ का फल शास्त्रों में कहा गया है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे संतान, सुख, वैभव और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। कंस जैसे दुष्ट चाहे कितने ही बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में साहस, धैर्य और भक्ति को अपनाता है, तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। इसलिए इस जन्माष्टमी पर सिर्फ व्रत और पूजन ही नहीं बल्कि कृष्ण के संदेशों को भी अपने जीवन में उतारें। उनकी मुरली की तरह सरल बने, उनकी लीला की तरह आनंदमय बने और उनके गीता उपदेश की तरह कर्मयोगी बने। जो श्रद्धा से इस व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
और जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहता है। आइए सब मिलकर बोलें, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दे। धन्यवाद।